क्यों मनाया जाता है जापान में 2 बार वैलेंटाइन? क्यों जापान में लोग करते हैं नूडल्स सूप बाथ? और क्या है वजह जापान में ब्लू ट्रैफिक लाइट्स होने की? क्या आपने भी ये सब पहली बार सुना है? और अगर आप इन्हीं बातों को सुनकर हैरान हो गए तो दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको जापान के बारे में कुछ ऐसी अजीब और गरीब चीजें बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर हमारी तरह आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक बिल्कुल भी ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है 2 दिन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जापान में एक नहीं बल्कि 2 दिन मनाया जाता है वैलेंटाइंस डे। ओरिजिनल वैलेंटाइंस डे के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जापान 1 महीने बाद यानी 14 मार्च को फिर से व्हाइट डे पर रोमांस सेलिब्रेट करता है। एक जनरल रूल के रूप में महिलाएं 14 फरवरी को चॉकलेट देंगी, जबकि पुरुष व्हाइट डे पर फेवर वापस करते हुए और भी बड़े जेस्चर के साथ उन्हें चॉकलेट देते हैं। आपके स्पेशल वन के अलावा गिरी चौको के नाम से जाने जाने वाली ट्रेडिशन में को-वर्कर्स और दोस्तों को अक्सर सस्ती चॉकलेट दी जाती है, जिसका लिटरली मतलब होता है ऑब्लिगेशन चॉकलेट। लैविश लव होटल्स। अगर आप कभी भी जापान में आर्ली प्राइसेस को डिस्प्ले करने वाला एक यूनिक और मिस्टीरियस सा होटल देखते हैं तो आप जापान के इन फेमस लव होटल्स में से एक का सामना कर चुके हैं। जापान में प्राइवेसी बहुत ही मुश्किल से मिलती है। एग्रेसिव माता पिता, गूफी पड़ोसी और छोटे अपार्टमेंट्स के साथ किसी को आपकी जगह पर लाना एक काफी परेशानी वाली बात हो सकती है। लव होटल इन इश्यूज को सॉल्व करते हैं। कंप्लीट प्राइवेसी की सैंक्टिटी में रोमांटिक गेटअवे के लिए एक डिस्क्रीट एस्केप ये लव कपल्स को अलाउ करता है। लव कपल्स के अलावा लव होटल का इस्तेमाल सोने के लिए और यहाँ तक कि जापान में आपके मेन अकोमोडेशन के रूप में भी किया जा सकता है। जापान में सड़कों पर मिलते हैं फ्री के टिश्यूज। जापान के मेजर ट्रांजिट हब की सड़कों पर घूमें और आपको पॉसिबली फ्री टिश्यूज का एक सेट पास किया जाएगा। क्यों हो गए ना हैरान? आमतौर पर कंपनी के लोगो और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हुए एडवर्टाइजिंग के इस हॉस्पिटेबल फॉर्म का मतलब है कि आप जापान का दौरा करते समय शायद ही कभी टिश्यूज के लिए कहीं रुकेंगे। इससे कंपनी का एडवर्टीजमेंट भी हो जाता है और साथ ही में आपको फ्री में टिश्यूज मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या बाकी देशों में ज्यादा कंपनियों को भी इस तरह के एडवर्टीजमेंट करने चाहिए कि नहीं। सूप और नूडल्स से नहाते हैं जापानी लोग। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जापानी लोग सूप और नूडल्स से नहाते हैं। दोस्तों है ना एकदम चौंका देने वाली बात। दोस्तों हम सब गर्म पानी या ठंडे पानी से नहाते ही हैं, या फिर हमने स्टीम बाथ का नाम भी सुना ही होगा। लेकिन किसी ने कहाँ सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग नूडल्स से नहाएंगे। ये बात हमें जितना चौंका रही है दोस्तों, आपको बता दें कि जापान में उतनी नॉर्मल है। जापान के लोगों का नूडल्स और पोर्क सूप के साथ नहाना एक आम सी बात है। एक्चुअली उन लोगों का मानना है कि ये करना उनकी स्किन के लिए काफी अच्छा साबित होता है। आपको मिलेगी किसी भी ऑर्डर के साथ ओटोशी डिशेस फ्री। खाने से पहले ओटोशी डिशेस एसेंशियली एक मैंडेटरी प्री मील एपेटाइजर है जो एक टाइप के कवर चार्ज के साथ साथ सप्लीमेंटिंग एपेटाइट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करते हैं और मील्स के बीच के गैप को कम करते हैं। जैसा कि वो अक्सर प्री पैक्ड होते हैं और जाने के लिए तैयार होते हैं। आप वेटर को ओटोशी के साथ लगभग हमेशा इमीडिएटली बाहर आने की उम्मीद कर सकते हैं। कभी कभी तो आपके ऑर्डर देने से पहले आपको सर्व कर दिया जाता है। पॉपुलर ओटोशी में ऑफल स्ट्यू, एडामिम बीन्स, पोटैटो सैलेड और बहुत कुछ शामिल होता है। जापान में मिलते हैं किटकैट के अजीब फ्लेवर। किटकैट एक चॉकलेट बार है जिसमें वेफर कुकी भी होती है जो स्वादिष्ट दूध चॉकलेट में लिपटी होती है। ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि जापान में जो फ्लेवर्स मिलते हैं वो तो अलग ही होते हैं। जैसे अमेरिका में स्ट्रॉबेरी, ग्रीन टी और डार्क चॉकलेट जैसे फ्लेवर्स मिलते हैं, लेकिन जापान में किटकैट के कई अजीबोगरीब स्वाद हैं। किटकैट के कुछ सबसे नोटेबल किटकैट फ्लेवर्स जो केवल जापान में अवेलेबल हैं, उनमें बेक्ड पोटैटोज, फ्रूट परफेक्ट्स, हॉट पेपर्स और कॉर्न शामिल हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, योगर्ट, वसाबी, एजुकी बीन्स, मंजू, चीज केक, एप्पल सॉस, पुडिंग और यहाँ तक कि शेक फ्लेवर्ड किटकैट शामिल हैं। अगर जापान में आपकी ट्रेन लेट होती है तो आपको मिलता है सर्टिफिकेट। दोस्तों ये तो हमें पता ही है कि हमारे देश में ट्रेन का लेट होना कितनी आम बात है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आपको बता दें कि भारत में ट्रेन एवरेज 53 मिनट लेट होती है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ ट्रेन कम से कम 2 घंटा लेट होती है। लेकिन
ये हमें सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि एडवांस कंट्रीज जैसे जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस में भी देखने को मिल ही जाता है। अमेरिका में ट्रेन एवरेज 49 मिनट लेट होती है, तो वहीं जर्मनी में ट्रेन सिर्फ 6 मिनट लेट होती है। लेकिन दोस्तों जापान तो जापान ही है, यहाँ ट्रेन सिर्फ 54 सेकेंड्स लेट होती है, वो भी कभी कभी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो और ट्रेन की वजह से लेट हो जाओ तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिसे आप अपने ऑफिस में दिखा सकते हो। आपको सर्दी से बचने के लिए मिलेगा कोतात्सु। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जापानी घरों में मैसिव स्केल पर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स और इंसुलेटेड वॉल्स की कमी होती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जापानी लोग सुपर कंफर्टेबल कोतात्सु के साथ इस ठंड से बचने के लिए तैयार रहते हैं। इलेक्ट्रिक हीटेड टेबल और ब्लैंकेट कॉम्बो जापानी ठंड से बचने के लिए कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट तरीका प्रदान करता है। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि आपको इससे उठने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। $100 से भी ज्यादा के मिलते हैं यहाँ फल। 1500 येन से ज्यादा की कीमत वाले जापान के आइकॉनिक स्क्वायर वाटरमेलॉन्स रोजमर्रा के खाने की चीजों में तो आ ही नहीं सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसके पीछे की कहानी सुन लेंगे तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली एक बार एक फार्मर का तरबूज बच गया था, तो वो फ्रिज में ज्यादा जगह भी गिर रहा था, इसीलिए उन्होंने स्क्वायर वाटरमेलन बनाना शुरू कर दिया। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, जापान के कुछ सबसे महंगे फलों में जेट ब्लैक डेंसुक वाटरमेलन शामिल है, जो 3,59,513 रुपए के रिकॉर्ड कीमत में बिका है। शादी पिंग पोंग बॉल के आकार के रूबी रोमन ग्रेप जो लगभग 22,123 रुपए से शुरू होते हैं। ऑटोमेटिक टैक्सी डोर्स। जापान में टैक्सी ड्राइवर रिमोट कंट्रोल पैनल के जरिए अपने व्हीकल के दरवाजे ऑटोमेटिकली खोल और बंद कर सकते हैं, जिससे पूरी प्रोसेस को सभी के लिए आसान बनाने के लिए एडिशनल कस्टमर सर्विस दी जा सकती है। जापान में पहली बार आने वालों के लिए कॉमन सरप्राइज टेक्नोलॉजी 1964 में टोक्यो ओलंपिक के दौरान टैक्सी ड्राइवर्स को अपनी कार से लगातार बाहर निकलने की जरूरत को कम करने के लिए पॉपुलैरिटी में आई, जबकि खुद दरवाजे खोलना और बंद करना पूरी तरह से ठीक है। फिर भी वो कहते हैं ना, Why waste the effort? मेट्रो में धक्का लगाने के लिए लोगों को रखा जाता है जॉब पर। दोस्तों आपने रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर कई वर्कर्स को काम करते हुए देखा होगा, लेकिन जापान में लोगों की अनोखी जॉब होती है जिनको पीपल पुशर कहा जाता है। दोस्तों इनका काम होता है मेट्रो में लोगों को ठूंसना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इनका काम होता है लोगों को मेट्रो के अंदर घुसाना, जिससे मेट्रो का एक एक कोना यूटिलाइज किया जा सके। ब्लू ट्रैफिक लाइट्स। जब ट्रैफिक लाइट की बात आती है तो ग्रीन का मतलब होता है गो और लाल का मतलब होता है स्टॉप, है ना। जापान में नहीं, जापान में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ड्राइविंग को बहुत मुश्किल बना देती हैं, जैसे कि उनकी नैरो स्ट्रीट्स और बहुत सारा ट्रैफिक। लेकिन कुछ ऐसा जो बहुत से लोगों को पता नहीं, वो ये है कि उनकी ट्रैफिक लाइट नीली है, हरी नहीं। ये वास्तव में इसलिए है क्योंकि जापानी भाषा में हमेशा हरा रंग के लिए एक शब्द नहीं होता है, उनके पास सिर्फ कुछ रंगों के लिए शब्द थे, काला, लाल, सफेद और नीला, और वे दूसरे रंगों को डिस्क्राइब करने के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे, जिसके कारण जापान में कई चीजें जिन्हें हम हरा मानेंगे उन्हें नीले सेब की तरह नीला कहा जाता है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी ट्रैफिक लाइट के लिए हरे रंग के बजाय नीले रंग को चुना। साधारण चीजों को मजेदार और खास बनाना, यही जापान की सबसे बड़ी खासियत है। आप कितनी भी बार जापान जाएं, एक्साइटिंग जापानीज कल्चर की एक नई डोज हमेशा आपके इंतजार में होती है, जो कि अक्सर पहली बार में थोड़ा चौंकाने वाली होती है। एक बार जब आप इनिशियल सरप्राइज से बाहर निकल जाते हैं तो आपको एहसास होगा कि इनमें से ज्यादातर आइटम रियलिटी में कितने वंडरफुल और जरूरी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।